हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ जनरल साइंस का फिजिक्स टॉपिक का आपका क्लास नंबर 3 साउंड लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको क्लास नंबर 1 में वेव और क्लास नंबर 2 मैंने साथ ही करवा दिया था। वेव आपका छोटा टॉपिक था तो उसमें मैंने आपका PYQ वेव का साथ में ही करवा दिया था। ये वीडियो जो है RRB आने वाले ALP वाले बच्चों के लिए, JEE वाले बच्चों के लिए और जिनका NTPC का एग्ज़ाम है उनके लिए, और जो आने वाले बच्चे हैं ग्रुप D के लिए, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपका साइंस अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो आपका पूरा जनरल साइंस कवर हो जाएगा। फिजिक्स मैं पढ़ा रही हूँ, बायो आप लोग को सर पढ़ा रहे हैं। जैसे ही आपका फिजिक्स कंप्लीट होगा आपका केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर 2-3 दिन मैं अनरेगुलर थी क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था। अब से आपको डेली फिजिक्स की क्लासेस मिल जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आपका साउंड। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपका होगा। सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो साइंस है वो 3 पोर्शन में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपका जो है ये आपका चेकलिस्ट है, चेक प्लानर है। आपका वेव का क्लासेस मैंने करवा दिया है, वेव आपका हो गया है, PYQ आपका वेव का हो गया है। आज मैं आप लोग के साथ क्लास नंबर 3 साउंड लेके आई हूँ। फिर इसके बाद मैं इसका सारा जितना भी आपके ALP में, JEE में, NTPC में, ग्रुप D में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं साउंड से, सारे क्वेश्चन का मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा दूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक हीट लेके आऊँगी, फिर उसका प्रीवियस ईयर लाइट लाऊंगी, उसका प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिसिटी लाऊंगी, उसका प्रीवियस ईयर मैग्नेटिज्म लाऊंगी, उसका प्रीवियस ईयर यूनिट एंड मेजरमेंट्स लाऊंगी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, मास विद डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आपको सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से। ठीक है, आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए जनरल साइंस का, PYQ का बुक चाहिए और इसका जो महा मैराथन होगा उसका नोट्स चाहिए, और जो आपके फिजिक्स के फॉर्मूला सेट्स होंगे, तो आपको ये नोट्स 179 रुपीज़ में पूरा मिल जाएंगे। पूरा जनरल साइंस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपका गूगल मीट पे रिवीजन क्लास भी चलेगा। जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होगा तो उनके उसके अलग चार्जेस हैं। हर क्लासेस का आपको गूगल मीट का 19 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, अगर आप साथ में गूगल मीट का सारा क्लासेस एक ही बार में लेना चाहते हो जनरल साइंस का, तो आप 169 रुपीज़ पे कर सकते हो। ठीक है, आपका सैटरडे को फिजिक्स का रिवीजन क्लास चलेगा और संडे को आपका बायो का रिवीजन क्लास चलेगा गूगल मीट पे। ठीक है, और जैसे ही आपका देखिए ये आपका ग्रुप बना हुआ है, आप अगर पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपको नोट्स के लिए इसमें ऐड कर दिया जाएगा। GK का बना हुआ है, स्टैटिक GK का बना हुआ है और रेलवे साइंस का बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, साउंड। तो देखिए साउंड क्या होता है मेरा, साउंड जो होता है वो क्या होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, एनर्जी का ही एक क्या है, फॉर्म है। क्या है आपका, एक फॉर्म है। साउंड क्या है आपका, एक एनर्जी का ही क्या है आपका, फॉर्म है। क्या है आपका, साउंड जो है आपका एनर्जी का ही क्या है आपका, फॉर्म है। ठीक है, साउंड क्या है आपका, एनर्जी का ही क्या है आपका, फॉर्म है। देखिए साउंड क्या होता है, हम लोग जो बोलते हैं तो वो बोल भी जाए जो रहे हैं, जो आवाज़ निकल रहा है वो भी क्या है, एक एनर्जी ही तो है। साउंड क्या है, वो आपका एक एनर्जी का फॉर्म है। और साउंड हमेशा कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, तो साउंड हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस्ड होता है। जब कोई दो चीज़ वाइब्रेट करता है तो आपका क्या प्रोड्यूस्ड होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग चम्मच अगर टेबल में बजाते हैं तो भी एक साउंड निकलता है, 2 चम्मच को भी बजाते हैं तो भी क्या होता है, साउंड निकलता है। तो उन दोनों के बीच में क्या आप करवा रहे हो, आप वाइब्रेशन करवा रहे हो। जब तक आपका वाइब्रेशन नहीं होगा आपका साउंड प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि जो साउंड होता है वो एनर्जी का फॉर्म है। साउंड हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगा, बिना वाइब्रेशन के आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। साउंड आपका क्या है, मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। जब मैं आपको वेव पढ़ा रही थी तो मैंने आपको 2 तरह का वेव पढ़ाया था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाया था और दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैकेनिकल वेव पढ़ाया था। और मैकेनिकल वेव भी आपका 2 तरह का बताया था। कौन कौन सा, तो मैकेनिकल वेव मैम आपने 2 तरह का बताया था। एक आपका बताया था ट्रांसवर्स वेव और एक आपने बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव में जो मेरा
वेव्स होता है वो क्या होता है, वो मेरा मैम 90 डिग्री होता है। मोशंस के क्या होते हैं 90 डिग्री। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है आपका, पैरेलल होता है। क्या होता है आपका, पैरेलल होता है। तो साउंड आपका कैसा वेव है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव से। यहाँ तक कोई दिक्कत। साउंड जो है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन वो वैक्यूम में ट्रैवल आपका नहीं कर सकता। अगर आप यूनिवर्स में हो और आप अगर स्पेस में हो और आप कुछ बोल रहे हो तो आपका आवाज़ दूसरे, जो अगर कोई यूनिवर्स में दूसरा आदमी कोई स्पेस में होगा तो आपको उसका आवाज़ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। साउंड जो होता है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। स्पीड जो होता है साउंड का वो सबसे ज़्यादा आपका सॉलिड में होता है, फिर आपका लिक्विड में होता है और गैस में, सबसे कम आपका गैस में होता है, ठीक है। जो साउंड ट्रैवल करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। मतलब साउंड का संवहन या विचरण। मतलब क्या कह रहा है, जब आपका साउंड ट्रैवल करेगा, यात्रा करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। जब आपका साउंड प्रोपगेट करता है तो दो रीजन फॉर्म होता है। कितने रीजन फॉर्म होते हैं, दो रीजन फॉर्म होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम्स के बीच में दो रीजन फॉर्म होते हैं। एक रीजन में बहुत डेंसिटी रहता है, ऐसे 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 पार्टिकल्स जब आपस में क्लोज रहते हैं, और एक रीजन में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर होते हैं, दूर होते हैं। तो जो रीजन्स में आपका पार्टिकल्स बहुत क्लोज होगा वो आपका रीजन कौन सा रीजन कहलाता है, कंप्रेशन रीजन कहलाता है। इसमें हाई डेंसिटी होता है और हाई प्रेशर होता है। और दूसरा रीजन जिसमें आपका पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो रीजन को हम लोग रेयर फ्रैक्शन या फिर लो प्रेशर रीजन या लो डेंसिटी रीजन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। जब आपका साउंड ट्रैवल करता है तो दो रीजन बनाता है, एक आपका कंप्रेशन होता है और एक आपका क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को। अब बात करते हैं, साउंड जो होता है वो एक तरह का क्या है, वेव है। तो वो वेव जो होता है वो इस तरह से ट्रैवल करता है, ठीक है। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पॉजिटिव वाला डिस्टेंस और ये निगेटिव वाला डिस्टेंस, तो ये पॉजिटिव वाले हाइट को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं और निगेटिव वाले जो हाइट है उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। तो दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और ये जो हाइट आपको मिला है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और जो नंबर ऑफ साइकिल्स, एक कितने टाइम में ये साइकिल्स, एक साइकिल्स ये कंप्लीट हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग टाइम पीरियड्स बोलते हैं। और एक सेकेंड में आपका कितना नंबर ऑफ साइकिल्स बना, कितना रिवॉल्यूशन हुआ, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ हम लोग किसको बोलते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट आपका एंगस्ट्रम होता है या नैनोमीटर होता है। क्या होता है आपका, एंगस्ट्रम होता है या नैनोमीटर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में, पर सेकेंड में आपका कितना नंबर ऑफ वेव जनरेट हुआ या बना या फिर नंबर ऑफ वेव कंप्लीट हुए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो आपका हर्ट्ज होता है या फिर पर सेकेंड होता है। पर सेकेंड क्यों होता है, क्योंकि जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 1/, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो 1/सेकंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, पर सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ये जो मैक्सिमम वाला, ये जो मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम वाला आपका डिस्प्लेसमेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है आपका, मीटर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ वेव। जो आपका वेव है उसका जो स्पीड होता है, मैंने इससे पहले वेव में भी आपको बताया था, v बराबर क्या होता है, f इंटू लेमडा होता है। क्या होता है, v बराबर f इंटू लेमडा। f यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी है और लेमडा क्या है आपका, वेवलेंथ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। अब बात करते हैं, जितना आपका पार्टिकल्स का मीडियम डेंसर होगा उतना ही आपका जो स्पीड होगा, वो जो साउंड का जो स्पीड होगा वो बहुत ही क्या होगा, हाई होगा। मतलब मान लीजिए जैसे आप सॉलिड लेते हो, लिक्विड लेते हो, आप गैस लेते हो, तो पार्टिकल्स इसमें क्या होता है, सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत हाईली डेंस्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसमें थोड़े दूर दूर होते हैं और इसमें बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसमें साउंड का स्पीड ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा और इसमें सबसे कम होगा। तो इससे समझ में आया
कि जितना आपका पार्टिकल्स का मीडियम डेंसर होगा, आपका जो एनर्जी ट्रांसफर भी क्या होगा, फास्टर होगा, स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, जब आपका v आपका कांस्टेंट होता है, आपका जब स्पीड कांस्टेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 क्या होता है, लेमडा होता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, कम होगा। या फिर आप ये भी उल्टा बोल सकते हो कि अगर आपका वेवलेंथ ज़्यादा है तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। तो आपसे एग्जाम में ये भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका जो हम लोग जो आदमी लोग होता है, जो हम लोग ह्यूमंस बीइंग्स जो हैं, हम लोग जो हैं, आप लोग जो हैं, जैसे कि आप हैं, हम हैं, कोई दूसरा आदमी है, कोई तीसरा आदमी है, तो वो कितने फ्रीक्वेंसी तक के आवाज़ को सुन सकता है। तो हम लोग नॉर्मल जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज आवाज़ तक क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिबल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिबल रेंज बोलते हैं, या फिर सोनिक साउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सोनिक साउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका सोनिक साउंड्स या ऑडिबल रेंज जो होता है वो कितना होता है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, और जो आपका इंफ्रासोनिक वेव्स होता है, जिसको कौन कौन सुनता है, एलिफेंट, राइनोज, वेल्स, ये सब जो सुनते हैं, हाथी, दरियाई घोड़ा, आपका वेल मछली, ये सब 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कौन सा साउंड बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और जो साउंड 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, वैसा साउंड, वैसा वेव्स जिसका फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। और इसको कौन कौन सा सुन सकता है, आपका कुत्ता, चमगादड़ इसी साउंड का, इसी फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके अब रात में अपना क्या लगाते हैं, रास्ता का पता करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जिस आवाज़ का फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका पिच भी क्या होगा, आपका कम होगा। जैसे आप लोग लड़का लोग हैं, तो लड़का लोग का आवाज़ क्या होता है, बहुत ही गढ़ा होता है, बहुत ही भारी आवाज़ होता है। तो भारी आवाज़ क्यों होता है, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका कम है, और आपका फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से आपका पिच भी क्या होता है, कम होता है। जैसे लड़का का आवाज़, शेर का आवाज़ जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, उसका पिच क्या होता है, कम होता है, और आपका आवाज़ कैसे निकलता है, लाउड निकलता है, एकदम भारी जैसा निकलता है। ठीक है, लेकिन जिस आवाज़ का, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा उसका पिच हाई रहेगा, जैसे आपका लड़की का आवाज़, मॉस्किटो का आवाज़, मेरा आवाज़, उसका क्या होता है ना, वो थोड़ा पतला होता है, मतलब मधुर लगता है सुनने में, सुरीला आवाज़ होता है। तो गर्ल्स का, मॉस्किटो देखते कितना पतला आवाज़ होता है, भिनभिनाते हुआ आता है, भिन। तो उन सब का आवाज़ का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, पिच हाई होता है। तो वैसा आवाज़ को कौन सा वॉइस बोलते हैं, श्रिल वॉइस बोलते हैं, मतलब पतला आवाज़ निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका साउंड है उसका स्पीड जो होता है अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर एयर में ही बहुत सारा स्पीड हो जाता है, अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 331 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर एयर में 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 344 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा साउंड का, 346 मीटर पर सेकेंड होगा। एल्यूमिनियम में आपका स्पीड जो होता है वो होता है 6420 मीटर पर सेकेंड। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। आयरन में कितना होता है, 5950 मीटर पर सेकेंड होता है। आपका अगर समुद्र का पानी रहेगा तो उसमें साउंड का स्पीड हो जाता है 1531। देख रहे हैं आपका सबसे ज़्यादा स्पीड किसमें, सॉलिड वाले में। मैंने बताया था ना सॉलिड में ज़्यादा होता है साउंड का स्पीड। देखिए आपके एयर, आपके जो ये गैसेस हैं उसमें क्या है आपका कम है। जैसे एयर भी तो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। वाटर में देखिए सॉलिड से थोड़ा सा कम है 1531, 1498। और ये आपका इथेनॉल में होता है 1207, मेथेनॉल में आपका 1103। और ये आपके क्या है गैसेस हैं। हाइड्रोजन में होता है 1284 और हीलियम में होता है 965 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लाउडनेस। लाउडनेस कुछ नहीं होता है, लाउडनेस क्या होता है, शोर होता है। क्या होता है, शोर होता है। बोलते हैं ना कितना लाउड म्यूजिक बजा रहा है, माथा दर्द दे रहा है। आप लोग सुने होंगे कितना लाउड म्यूजिक बजा रहा है, कितना डीजे लाउड बजा रहा है। तो ये क्या है, ये आपका एक शोर है। क्या है, शोर है। और इसका यूनिट क्या होता है आपका, डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल होता है। अगर आपका 85 डेसिबल से ज़्यादा अगर आवाज़ आ रहा है तो ये आपके
सिस्टम आपके कान के डैमेज को, आपके कान को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। आपके हियरिंग को जो कंडीशन है, जो सुनने का कंडीशन है, वो क्या हो सकता है, आपका डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट डैमेज अगर कब हो जाएगा, मतलब आप जैसे ही आवाज़ सुनोगे आपका कान का पर्दा फट जाएगा, ये कब होता है, जब आपका जो लाउडनेस है वो 120 डेसिबल से जैसे ही ऊपर जाता है तो आपका इंस्टेंट हियरिंग डैमेज हो सकता है। तुरंत ब तुरंत क्या हो सकता है, इंस्टेंट हियरिंग डैमेज हो सकता है। लाउडनेस क्या करता है, साउंड एनर्जी को मेज़र करता है कि आपका जो साउंड एनर्जी है उसका स्पीड कितना है, उसका ताकत कितना है। ये किस पे लाउडनेस जो होता है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको प्रॉपर अच्छे आराम से सोना है तो आपको कितना साउंड चाहिए, 30 डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपको 50 से 60 डेसिबल का साउंड होना चाहिए। अगर आप रेसिडेंशियल एरिया में रहते हो तो इससे ज़्यादा लाउडनेस नहीं होना चाहिए। दिन में 55 डेसिबल और नाइट में 45 डेसिबल, नहीं तो ये क्या माना जाता है, शोर माना जाता है, नॉइज पॉल्यूशन माना जाता है। क्या माना जाता है, आपका नॉइज पॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब बात करते हैं, हम लोग बहुत बार सुने होंगे सुपरसोनिक मिसाइल, ये मिसाइल। तो इंडिया में एक सुपरसोनिक मिसाइल है, वो क्या है, ब्रह्मोस। और ये किस किस ने बना है, इंडिया और रसिया ने मिलकर बनाया। इसका रेंज कितना है, 290 किलोमीटर, और इसका स्पीड कितना है, 2.8 मैक है। अब मैं बताती हूँ मैक वगैरह क्या होता है। अगर आपका मिसाइल का स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। 1 मैक बराबर होता है स्पीड ऑफ साउंड। मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझाती हूँ। अगर आपका मैक, पहले हम जानते हैं मैक नंबर क्या होता है। तो मैक नंबर जो होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बटा स्पीड ऑफ साउंड, उस साउंड का स्पीड, कितना तेजी से उसमें साउंड ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो जाएगा तो ये 1 मैक कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अगर आपका स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा अगर आपका स्पीड ऑफ मिसाइल है तो वो कौन सा स्पीड हो जाता है, आपका सुपरसोनिक स्पीड हो जाता है। कौन सा स्पीड हो जाता है, सुपरसोनिक स्पीड। अगर किसी मिसाइल का स्पीड 1.2 से 5 मैक के बीच में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। अगर 5 मैक से ज़्यादा आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। अगर वो 0.8 मैक से कम होता है तो उसको हम लोग सबसोनिक बोलते हैं, और 0.8 और 1.2 के बीच में होता है तो उसको हम लोग टाइसोनिक मैक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में। अब हम बात करते हैं इको का। तो इको क्या होता है, हम लोग कुछ भी जब बोलते हैं तो वो हमारे दिमाग में कुछ सेकंड तक रह जाता है। कितने सेकंड तक रहता है, तो वो 0.1 सेकंड तक क्या होता है, आपके दिमाग में रह जाता है। कितने सेकंड तक रह जाता है आपके दिमाग में, 0.1 सेकंड तक आपके दिमाग में रह जाता है। लेकिन हम लोग जो है हम लोग जो बोलते हैं वो उसका इको नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, आपका रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इको के लिए क्या चाहिए, आपके साउंड का रिफ्लेक्शन चाहिए। इको क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं हेलो तो उधर से भी आता है हेलो हेलो हेलो, तो इस तरह के चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। तो द रिपीटिशन ऑफ साउंड काउज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इको। जो आपके आवाज़ है उसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है। जैसे आप लोग पहाड़ में चले जाते हो, आप लोग नाम चिल्लाते हो सोनू, तो उधर से आता है सोनू सोनू सोनू, ऐसे आते रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना, जो आप बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं से टकरा के क्या होता है, आपके पास वापस आता है। क्या आता है, आपके पास कोई रिफ्लेक्टर होता है। मान लीजिए ये पहाड़ है, आप यहाँ पे खड़ा होके बोल रहे हो, तो आप जो बोल रहे हो ना वो इस आवाज़ से टकरा के आपके पास वापस आता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इको बोलते हैं। ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ साउंड काउज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इको। इको मैंने समझा दिया क्या होता है, कि अब जब कुछ बोलते हो तो कोई जो आपका ये माउंट पहाड़ वगैरह हो गया, कोई रिफ्लेक्टर हो गया, उससे क्या होता है, टकरा के आपके पास वापस आता है। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। जो आपका इको के लिए आपको कम से कम कितना टाइम इंटरवल चाहिए, अगर आपको इको सुनना है तो आपको 0.1 सेकेंड का क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल होना चाहिए। अगर आपको इको सुनना है तो आपका मिनिमम डिस्टेंस इस रिफ्लेक्टर से कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर तो पक्का होना चाहिए। अगर इससे कम रहा तो आपको इको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप बहुत ही याद रखिएगा। अब रिवर्बेशन क्या होता है,
तो रिवर्बेशन कुछ नहीं होता है। रिवर्बेशन क्या होता है? इट इज़ अ परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। आपका क्या होता है ना, बार बार रिपीटेड रिफ्लेक्शंस की वजह से साउंड का क्या होता है, परसिस्टेंस होता है, गूंज होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बेशंस बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आप कहीं पे सुन रहे हो हेलो, इस तरह से होते रहता है, तो इस तरह के चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बेशन बोलते हैं। आप लोग को पता है कि जो थिएटर्स होता है उसका जो बॉल होता है उसको हम लोग किससे बनाते हैं, वुड से बनाते हैं, ताकि वहाँ पे जो रिवर्बेशन हो वो एब्जॉर्ब हो सके। नहीं तो थिएटर में क्या होगा, आवाज़ गूंजने लगेगा, जिससे क्या होगा, साउंड क्वालिटी खराब हो सकता है, आपको प्रॉपर मूवी समझ में नहीं आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं सोनार का। तो सोनार क्या होता है? सोनार का सबसे पहले आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है। तो सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार क्या होता है आपका? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज़ हम लोग पानी के अंदर, सी वगैरह के अंदर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिटेन करने के लिए, सी का डेप्थ पता करने के लिए, कोई टूटा या खराब शीट डूब गया है तो उसका पता लगाने के लिए, अंदर मरीन में अंदर कोई दुश्मन वगैरह छिपे हैं तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार जो होता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स पे क्या करता है, काम करता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी बताइए क्या होता है? तो मैम 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होता है। क्या होता है आपका? 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होता है। कौन सुन सकता है? तो चमगादड़ और कुत्ता। हम लोग सुन सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग कितना से कितना सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लाउडनेस। लाउडनेस मैंने बताया कि लाउडनेस क्या है, मेज़र करता है आपके कान में कितना साउंड का रिस्पॉन्स जा रहा है। ये आपके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, जो साउंड आपका प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। लेकिन इंटेंसिटी क्या होता है? साउंड इंटेंसिटी इज अ साउंड पावर पर यूनिट एरिया। साउंड का जो पावर है बटा एरिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड इंटेंसिटी बोलते हैं। और ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव के। ये भी क्या होता है, साउंड वेव के स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब बात मैंने आपको बताया था इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से क्या होता है, कम होता है। 20 हर्ट्ज से क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। सोनिक में क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहता है। और अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। जो आपका वॉल्केनोज हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वो सब का जो आवाज़ होता है वो इंफ्रासोनिक होता है। ह्यूमन्स, एनिमल्स, रोर्स, जो आदमी बोलता है, जानवर बोलता है, कोई गरजता है, तो उस सब का आवाज़ कितना होता है, सोनिक। और बैट, आप लोग का जो चमगादड़, सोनार, ये सब किस पे काम करते हैं, आपके अल्ट्रासोनिक पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि देखिए इंफ्रासाउंड में आपका है कौन कौन सा जानवर सुन सकता है ये आवाज़, तो राइनोज, हिपोज, एलिफेंट, वेल्स, ऑक्टोपस, पीजन, स्क्विड, कटल फिश, कोड, ग्विनिया, फाउल, ये सब इंफ्रासोनिक साउंड से क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं। हम लोग सुन सकते हैं क्या हाथी जो आपस में बात करता है, तो नहीं। ह्यूमंस कैसे बात करते हैं, तो वो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी तक बात करते हैं। और जो आपका चमगादड़ हो गया, कोई प्रे, जो आपका शिकार करने वाला, डॉल्फिन्स, कुत्ता, मेढक, टोर्स, ये सब आपके अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं बात करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपका डॉपलर्स इफेक्ट का। तो डॉपलर इफेक्ट्स क्या होता है, जैसे जैसे हम जैसे मान लीजिए ये आप है और आपके पास कोई साउंड आ रहा है, तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपका बढ़ते जाता है और वेवलेंथ क्या होता है, घटते जाता है। तो ये क्या बताता है ना, डॉपलर इफेक्ट्स बताता है आपका चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ अ वेव एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटेड टू सोर्स टू ऑफ द वेव। मतलब ये आपका बताता है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है किसी वेव का चेंज करेगा अगर आपका ऑब्जर्वर जो है वो रिलेटिव मोशन करेगा किसके तरफ, कोई सोर्स के तरफ या कोई साउंड के तरफ। ठीक है, जैसे कि देखिए ये एक ऑब्जर्वर है, एक ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक सोर्स है जिससे क्या होता है, आवाज़ निकल रहा होता है। अगर वो इससे इधर की ओर जा रहा है
तो इधर की ओर क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इसका वेवलेंथ घट जाएगा। लेकिन इधर क्या होगा, इधर फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, इसका पिच लो रहेगा और इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका हायर पिच होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो डॉपलर इफेक्ट्स आपको यही बताता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो रिलेटिव मोशन आप सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में करवाते हो तो वो क्या होगा। देखिए ये साउंड है, अगर ये इससे पास है तो यहाँ पे हायर पिच हायर फ्रीक्वेंसी होगा, इससे दूर है तो यहाँ पे लोअर पिच और लोअर फ्रीक्वेंसी होगा। यहाँ पे वेवलेंथ आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे वेवलेंथ आपका क्या होगा, कम होगा। तो आपको समझ में आया डॉपलर्स इफेक्ट? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ये कौन दिए थे आपको? डॉपलर साहब दिए थे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देती हूँ, फिर से आपको समझा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। साउंड क्या है मेरा? एनर्जी का फॉर्म है। साउंड हमेशा कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस्ड होता है। बिना वाइब्रेशन का आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। साउंड कैसा वेव है मेरा? तो साउंड मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। साउंड आपका कैसे ट्रैवल करता है? तो साउंड आपका सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में ट्रैवल करता है, बट आपके वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। जो स्पीड होता है साउंड का वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम, गैसेस में सबसे कम होता है। जब आपका साउंड ट्रैवल करता है तो उसको हम लोग प्रोपगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। जब आपका साउंड प्रोपगेट करता है, ट्रैवल करता है, तो दो रीजन फॉर्म होता है। एक होता है आपका कॉम्प्रेशन और एक होता है आपका रेयर फ्रैक्शन। कॉम्प्रेशन में हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर होता है, रेयर फ्रैक्शन में आपका लो डेंसिटी और लो प्रेशर होता है। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। पर सेकंड में जितना वेव जनरेट हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एफ बराबर आपका 1/t होता है, टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है या फिर पर सेकेंड भी होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आपका जो वेव होता है उसका स्पीड बराबर क्या होता है? बी बराबर एफ इंटू लेमडा। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी और लेमडा क्या है? आपका वेवलेंथ है। जितना पार्टिकल्स आपका डेंसर रहेगा उतना ही स्पीड क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेमडा के। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कम होगा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा। जो इंसान आपका साउंड सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासोनिक साउंड है। इसको कौन सुन सकता है? तो हाथी, दरियाई घोड़ा, वेल्स, हिपोज, ये सब कौन कर सुन सकते हैं? आपका इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स को कौन सुनेगा? बैट, डॉग, चमगादड़, डॉल्फिन्स वगैरह। कौन? यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिए, आप डॉल्फिन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका सोनार में भी कौन सा साउंड, कौन सा वेव यूज़ होता है? तो आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स भी यूज़ होता है। लेस फ्रीक्वेंसी रहेगा तो लो पिच रहेगा, जैसे आदमी का, शेर का, ये सब का आवाज़ क्या होता है? लेस फ्रीक्वेंसी और लो पिच का होता है, इसीलिए इनका आवाज़ थोड़ा भारी होता है। गर्ल्स का आवाज़, मॉस्किटो का आवाज़ क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी का और हाई पिच का होता है, इसलिए इनका आवाज़ पतला होता है। आपका जो साउंड का स्पीड अलग अलग टेम्परेचर के लिए एयर में अलग अलग है। एल्यूमिनियम का अलग है, आयरन का अलग है, वाटर सी में अलग है, वाटर डिस्टिल्ड का अलग है, इथेनॉल का दिया हुआ है, मेथेनॉल का बताया हुआ है, हाइड्रोजन का बताया हुआ है, हीलियम का बताया। तो ये आपके लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। लाउडनेस क्या बताता है? आपके नॉइस को बताता है, शोर को बताता है कि कितना शोर हो रहा है। अगर 85 डेसिबल तक हो रहा है तो आपका कान खराब होने का चांसेस है। अगर 120 डेसिबल हो रहा है तो आपका कान तुरंत खराब हो सकता है। तो आपको अगर प्रॉपर स्लीपिंग चाहिए, प्रॉपर नींद चाहिए, तो आपको 30 डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो तो 50 से 60 डेसिबल के बीच में ही साउंड होना चाहिए। अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में हो रहे हो तो मैक्सिमम लाउडनेस दिन में 55 होना चाहिए, रात में 45। इससे ज़्यादा अगर हुआ तो वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन माना जाता है, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका सुपरसोनिक मिसाइल जो ब्रह्मोस है उसका स्पीड कितना होता है? 2.8 मैक। अगर कोई स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट किसी का 1.2 से 5 मैक तक हो तो उसको हम लोग सुपरसोनिक बोलते हैं। 5 मैक से ज़्यादा हो तो हाइपरसोनिक, 0.8 से कम हो तो सबसोनिक, 0.8 से 1.2 के बीच में हो तो ट्राइसोनिक। मैक नंबर क्या होता है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बटा स्पीड ऑफ साउंड। अगर दोनों बराबर होते हैं तो उसको हम लोग 1 मैक बोलते हैं, ठीक है। इको क्या बताए कि इको को सुनने के लिए कितना टाइम होना चाहिए? कम से कम 0.1 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए रिफ्लेक्टर से? 17.2 मीटर। इको क्या होता है? आपके साउंड के रिफ्लेक्शन का क्या होता है? रिपीटिशन होता है। क्या होता है? रिपीटिशन होता है, ठीक है।
रिवर्बेशन क्या होता है, ये गूंज होता है, इसीलिए हम लोग थिएटर्स वगैरह में क्या करते हैं, लकड़ी लगा देते हैं चारों तरफ वॉल पे, ताकि आपका रिवर्बेशन क्या हो सके, अब्जॉर्ब्ड हो सके। सोनॉर आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करता है, समुद्र का डेप्थ मेजर करता है, शिप्स को ढूंढता है, दुश्मन को ढूंढता है। लाउडनेस मैंने आपको बता दिया, इंटेंसिटी बता दिया, इंफ्रासोनिक, सोनिक, अल्ट्रासोनिक बता दिया। इंफ्रासोनिक में हाथी, दरियाई घोड़ा, वेल्स, ऑक्टोपस, पीजन, ये सब आपस में बात करते हैं। हम लोग जो ह्यूमंस बीइंग है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में बात करते हैं। और अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी रेंज में आपका चमगादड़, डॉल्फिन्स, कुत्ता, मेढक, ये सब आपके अल्ट्रासोनिक में बात करते हैं। डॉपलर इफेक्ट्स क्या होते हैं कि जैसे जैसे आप साउंड और ऑब्जर्वर्स के पास जाते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, वेवलेंथ कमता है, और दूर जाते हो तो आपका फ्रीक्वेंसी कम घटता है और वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। तो यही आपका क्या हो गया, आपका साउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका आपको PYQ करवाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास PYQ में।